CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर। आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर जहां हर राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी बूथ स्तर तक अपनी पैठ मजबूत करने के लिए प्रयासरत दिखाई पड़ रही है। हाल ही में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर सपा के बाबा साहेब वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मिठाई लाल भारती की नियुक्ति की गई है और उन्हें बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और टीम गठित करने की जिम्मेदारी भी दी गई है, जिसके मद्देनजर वाराणसी के सर्किट हाउस में पार्टी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के साथ बैठक करने पहुंचे। मिठाई लाल भारती ने मीडिया से बातचीत में बताया कि अखिलेश यादव के निर्देश पर बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज वाराणसी पहुंचा हूं और यहां पर अपनी टीम गठित कर रहा हूं और उसी की तैयारी को लेकर के आज यहां बैठक कर रहे हैं। हमारे संगठन का जो गठन होगा वह राष्ट्रीय स्तर से लेकर के पोलिंग बूथ स्तर तक पर होगा। मेरा यह प्रयास है कि बूथ स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के संगठन में हर जाति और बिरादरी के लोगों को स्थान दिया जाएगा। इसमें महिलाओं को भी सम्मान दिया जाएगा। 2022 का चुनाव हमारे लिए चुनाव नहीं बल्कि चुनौती है। यह चुनौती इस बात के लिए है क्योंकि संविधान खतरे में है। संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान को निष्क्रिय किया जा रहा है और आरक्षण को निष्क्रिय किया जा रहा है और इसलिए हम बाबा साहेब आम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से संविधान को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। 2022 के चुनाव में बीजेपी का कोई मंत्र काम नहीं करेगा, चाहे वह अमित शाह का मंत्र हो या मोदी का मंत्र हो। इस बार समाजवादी पार्टी 400 के पार जाएगी और यह बात हम नहीं जनता कह रही है। बीजेपी का जो घोषणा जारी हुआ था 2014, 17 और 19 में, उस घोषणा पर इन्होंने काम नहीं किया। जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया है। हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं बीजेपी के खिलाफ जिसको लेकर के इस बार चुनाव में हम उतरेंगे। कोई कमेंट नहीं होगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर कोई टिप्पणी न करने की बात करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हम उनका बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से नहीं, अगर हमारी लड़ाई किसी से है तो वह भारतीय जनता पार्टी से है क्योंकि बीजेपी संविधान विरोधी है और गरीब विरोधी है। उन्होंने मायावती पर ताना कसते हुए यह भी कह दिया कि उनका एक बयान आया था कि सपा को सत्ता से हटाने के लिए हम बीजेपी का साथ दे सकते हैं, तो हमारा मानना है कि उनके ऊपर कोई भी दबाव हो सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर आज बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी की बैठक है बनारस में और हम इधर बनारसी मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल के मिलाकर सभी जनपदों के साथियों को बुलाए हैं और हमें राष्ट्रीय कमेटी बनाना है, फिर प्रदेश कमेटी को बनाना है। उन साथियों से बैठकर हमें विचार विमर्श करने हैं और इसको बड़े पैमाने पर इस आंदोलन को हमें चलाना है। बाबा साहब अम्बेडकर का जो आंदोलन है, जो विचार है, वो जन जन तक फैलाने के लिए हम यूथ लेवल पर, बूथ लेवल पर भी संगठनों को बनाने को तैयार बैठे हैं। उसकी तैयारी के संबंध में आज हम आप सबके साथ बैठे हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय आशुतोष सिन्हा जी मेसी साहब हैं और हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि 2022 का चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी का जो गठन होगा, राष्ट्रीय कमेटी से लेकर पोलिंग बूथ स्तर तक होगा, सेक्टर कमेटी बनाई जाएगी और मेरी कोशिश है कि बूथ लेवल से लेकर राष्ट्रीय संगठन में हर जाति, हर धर्म के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी और उसमें महिलाओं का भी सम्मान होगा। इसी के हिसाब से आज बनारसी मंडल और मिर्ज़ापुर मंडल की ज्वाइंट मीटिंग हमने बुलाया है। ये हमारी तैयारी है और 2022 की चुनाव की तैयारी हमारी शुरू हो गई है और मेरे ख्याल से चुनाव ही नहीं है बल्कि हम सब के लिए चुनौती है। चुनौती इस बात के लिए है कि संविधान खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, संविधान कैसी तैसी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान को निष्क्रिय किया जा रहा है, आरक्षण को निष्क्रिय किया जा रहा है। इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के माध्यम से, अब पूरा समाजवादी पार्टी ने ये मन बनाया है कि संविधान को बचाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। इसलिए आज ज़रूरत के हिसाब से आज हमने एक मीटिंग बुलाया है और सभी लोग आ रहे हैं। आज बैठक होगी, बातें होगी और संगठन का विस्तार और रूपरेखा तैयार किया जाएगा।
बीजेपी का चाहे जितना भी मंत्र हो, चाहे अमित शाह का मंत्र हो, चाहे मोदी जी का मंत्र हो, चाहे पूरी उनकी ताकत लग जाए, 2022 के चुनाव में उनका कोई मंत्र काम नहीं करेगा, उनका मंत्र फेल हो जाएगा। और उनका अगर मंत्र का कहना है कि हम 351, तो हमारा मंत्र है 400 पार। और ये हम नहीं कर रहे हैं, ये जनता कह रही है। माननीय अखिलेश यादव जी नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, आम जनता, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, सौर समाज के लोग इसकी सब बोलने लगे हैं कि कम से कम समाजवादी पार्टी को 400 सीट मिलना चाहिए। इसलिए इनका कोई मंत्र काम नहीं करेगा, इनका सब मंत्र फेल हो जाएगा। और 4 महीने बाद चुनाव होना है। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन है, भ्रष्टाचार है, और जिस तरह की जो हरकतें हो रही है, जो अन्याय, अत्याचार, इधर कोरोना का काल देख लें आप, इनका जो घोषणा होता है 14 में, 17 में, 19 में, ये अपने घोषणा को भी लागू नहीं करते हैं, जनता को आंख में धूल झोंकने का काम करते हैं। बहुत मुद्दा है, मुद्दा एक आध नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। जनता हिसाब किताब लेने को तैयार बैठी है। आदरणीय मायावती जी का हम बहुत सम्मान करते हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी जब गठबंधन टूटा तो आप लोगों ने पूछा था उनसे, तो उन्होंने कहा कि आदरणीय मायावती जी का हम और हमारे समाजवादी लोग हमेशा सम्मान करते रहेंगे। हमारा उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं होगा, क्योंकि हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी से, बहन मायावती से नहीं है। समाजवादी पार्टी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ये जरूर है कि समाजवादी पार्टी के विरोध में बीएसपी, कांग्रेस और ओवैसी है, इनकी लड़ाई सपा से है। लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई इन तीनों से नहीं है, बल्कि लड़ाई हमारी भारतीय जनता पार्टी से है, क्योंकि संविधान विरोधी है, गरीब मजदूर विरोधी है। लड़ाई आमने सामने है। इसलिए आदरणीय मायावती जी की अपनी सोच अलग हो सकती है, उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन दलित समाज की, गरीब समाज की कोई मजबूरी नहीं है। उनका एक बयान आया था विधान परिषद चुनाव में कि सपा को रोकने के लिए ज़रूरत पड़ा तो हम भाजपा का साथ दे देंगे। आदरणीय बहन जी का मैं सम्मान करता हूँ, आपकी मजबूरी हो सकती है बहन जी, लेकिन दलित समाज की मजबूरी नहीं है। हमारी मजबूरी यह है कि भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। इसलिए आदरणीय मायावती जी का, बहन जी का सम्मान करता हूँ, और लड़ाई हमारी भाजपा से, उनसे नहीं है।